नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीह, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत, संयमित चित्त आत्मा, मन तथा बुद्धि त्यक्त छोड़ा, सर्व समस्त परिग्रह, स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन्न करते हुए, न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है, किल विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से कार्य करें कि कार्य भी हो जाए और परिणाम का जो बंधन है वह भी हमको नहीं प्राप्त हो। तो भगवान बहुत बढ़िया तरीके से किस तरीके से अकर्म किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहली लाइन को हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम दूसरी लाइन पर जोर देंगे। तो दूसरी लाइन में बताया गया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। किल विषम का मतलब होता है पाप, या फिर जो जो तकलीफ है, जो जो दुख है, वो सब उस रूप में आता है। तो ये किस तरीके से कार्य करेंगे कि पहली लाइन में बताया गया, निराशीर, एक्सपेक्टेशन को कम करना है, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना है। और ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। यह हुआ पहला गुण। यत चित्त आत्मा, अपने आप को संयमित करना है, लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन में रखना है। और फिर बताया गया, त्यक्त सर्व परिग्रह। जब भी कुछ कार्य करें, हमारा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सोचते हैं मैं और मेरा, तो ही हमें दुख मिलता है। जब हम ये सोचते हैं भगवान का है और भगवान के लिए कार्य करता हूं, तब वास्तव में हम बन जाते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। इस तरीके से अगर हम कार्य करते हैं, शारीरम केवलम कर्म। कई लोग सोचते हैं कि जो घर परिवार में रहते हैं
कई लोग सोचते हैं हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा, जो लोग हिमालय चले गए हैं वास्तव में उनका ही उद्धार होगा। तो लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं, पर भगवान बताते हैं कि बाहरी वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमारा आंतरिक वातावरण कैसा है। तो आंतरिक वातावरण पर बहुत जोर दिया गया। आंतरिक वातावरण का मतलब है हमारा मन किस तरह से सोचता है, हमारी बुद्धि किस तरह से कार्य करती है, हमारी इंद्रियां किस तरह से सक्रिय एक्टिव होती है, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाहर के कार्य क्या हो रहा है उस पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। जैसे कि अर्जुन सोचता है कि मैं युद्ध करूंगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे और मेरे को पाप लग जाएगा। तो भगवान बोलते हैं युद्ध करना या नहीं करना ये पाप के लक्षण नहीं है। किस भाव से, किस इंटेंशन से युद्ध किया जाता है उस पर ये निर्भर करता है, उस पे डिपेंड करता है कि हमको पाप लगेगा या हमको पाप नहीं लगेगा। जब हम कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कामनाओं के अधीन होकर करते हैं, सुख भोगने के अधीन होकर करते हैं, या फिर जो क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के अधीन होकर कार्य करते हैं, तो ही हमको पाप का परिणाम मिलता है। पर जब हम कृतज्ञता के साथ में कार्य करते हैं, सेवा के भाव से कार्य करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो वास्तव में हम सारा कार्य भी करेंगे पर उसका परिणाम हमको नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि युद्ध करना है, पर माइंडसेट क्या होना चाहिए कि ये मैं भलाई का कार्य कर रहा हूं। अब कई लोग बोलेंगे युद्ध करने से कैसे भलाई हो रहा है, कि अगर जो लोग गलत है उनको सजा देते हैं तो वास्तव में समाज की भलाई का कार्य है, और ये दुर्योधन और उसकी जो पार्टी है ये सब गलत कार्य करते हैं। और इसीलिए भगवान प्रेरणा देते हैं कि युद्ध तो करना है, पर किसके लिए? समाज के अंदर धर्म की स्थापना के लिए, ताकि सभी लोग सुखी रह सके। तो बाहर युद्ध करना या नहीं करना उस पे इतना महत्व नहीं है जितना किस भाव से हम कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो व्यापार करते हैं, हमें तो झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि सच बोलेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो बताया गया शारीरम केवलम कर्म, जो हमारे शरीर निर्वाह के लिए, जो हमारे दायित्व को निभाने के लिए जो कार्य किया जाता है, वैसा अगर कार्य करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। पर इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमारा इंटेंशन क्या है। व्यापार करते हैं, सोचते हैं बहुत जल्दी खूब पैसा कमा लेंगे और धोखे से पैसा कमा लेंगे, तो ये हमको दुख और पाप देगा। पर जब हम अपना व्यापार करते हैं, सही तरीके से व्यापार करते हैं और अपने परिवार का, खुद का जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं, तो ऐसा व्यापारी भी महाभागवत बन सकता है। परिवार में रहते हुए भी हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जी सकते हैं। भगवत गीता हर एक के लिए है। जो लोग सोचते हैं ये तो बुढ़ापे की बात है, या फिर जो सन्यासी बन गए हैं, घर बार छोड़ दिया है, उनके लिए है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए परम लाभदायक है। इसीलिए भगवत गीता के सिद्धांतों को हमें ध्यान से समझना है और ध्यान से समझकर अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। अभी हमारा मन सोचता है ये कार्य करूंगा तो मेरे को मजा मिलेगा और मैं बहुत मजा करूंगा। जैसे बहुत सारे व्यापारी लोग होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सोचते हैं बहुत पैसा हो गया है तो क्या करें, कि घूम के आते हैं, यूरोप घूमने चले जाते हैं, कभी कहाँ घूमने चले जाते हैं, बहुत पैसा है क्या करें, मजा करना है। जब ये भाव रखते हैं
तो ही हम संसार में बंधते हैं। पर जब व्यापार करते हैं बहुत आपको लाभ भी मिल जाता है, पर हमको इस भाव का ध्यान रखना है ये संपत्ति भगवान की है और जितनी आवश्यकता है उतना सदुपयोग करना है। जब ये भाव से कार्य करते हैं तो भले ही बड़े बड़े व्यापारी बन जाए पर फिर भी हम कर्मों के बंधनों में नहीं फंसेंगे। और बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से बड़े बड़े भक्तों ने जीवन को जिया और हमें प्रेरणा दिया कि इस तरीके से जीवन को जीना है ताकि हम सदैव प्रसन्न रह सके। यह वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अध्याय 5 में। वहां पर वर्णन मिलता है एक बहुत ही ब्राह्मण होते हैं उच्च कुल के और वह जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास और ब्राह्मण का नाम होता है प्रद्युम्न मिश्रा। तो प्रद्युम्न मिश्रा जी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझना है, आप मुझे थोड़ा और मार्गदर्शन दीजिए, आप मेरे को गाइडेंस दीजिए। चैतन्य महाप्रभु पहले तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि इस संसार में कितने कम लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप चलाकर मुझसे पास में आए और मुझसे पूछ रहे हैं किस तरह से मैं भगवान श्री कृष्ण को समझूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊं, पर मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। और बोलते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान बहुत अद्भुत भगवान के भक्त हैं, आप उनसे मिलिए और वो आपको शिक्षा देंगे, वो आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और पूछते जी क्या नाम है, कहां पर मिलेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनका नाम है रामानंद राय। तो आप रामानंद राय के पास में जाइए, वह आपको शिक्षा देंगे। और अब प्रद्युम्न मिश्रा चले जाते हैं उनके घर में। किनके घर में? रामानंद राय के घर में। और वहां पर जाते हैं तो देखते हैं भाई बाहर सेवक है और वो दिखाई नहीं दे रहे। तो सर्वेंट जो होता है उससे पूछते हैं, नौकर से पूछते हैं कि जी रामानंद राय जी से मिलना है, कैसे मिल सकते हैं? तो नौकर बोलता है अभी रामानंद राय जी बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। तो प्रद्युम्न मिश्रा सोचते हैं शायद पूजा पाठ कर रहे होंगे तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी तक नहीं आए। फिर वो वापस पूछते हैं अभी बहुत समय लग रहा है, वो क्या कर रहे हैं? तो नौकर बोल रहे हैं कि प्रद्युम्न मिश्रा जी मालिश कर रहे हैं। कि मालिश कर रहे हैं? किसकी मालिश कर रहे हैं? कि दो सुंदर स्त्री है उनकी मालिश कर रहे हैं। और ये सुनकर प्रद्युम्न मिश्रा के होश उड़ जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे महाभागवत है जो सुंदर स्त्री की मालिश कर रहे हैं। फिर थोड़ा विचार करते हैं अभी और कितना समय लगेगा। तो नौकर बोलते हैं पहले तो उनकी मालिश करेंगे, फिर उनको स्नान करवाएंगे। प्रद्युम्न मिश्रा के होश उड़ते जा रहे, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे कौन से महाभागवत है जो सुंदर स्त्रियों की मालिश कर रहे हैं, उनको स्नान करके, उनको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार करके और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बहुत समय बीत जाता है। फिर रामानंद राय आते हैं और रामानंद राय बहुत प्रेम से माफी मांगते हैं कि मेरे को आने में बहुत विलंब हो गया, मैं आपका बहुत ऋणी हूं, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। प्रद्युम्न मिश्रा जी का तो बस भाव उठ जाता है, वो बोलते हैं बस आपके दर्शन के लिए आया था और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस जाता हूं। और वो वापस चले जाते हैं और जाके पहुंचते वापस चैतन्य महाप्रभु के पास में और बोलते हैं कि आपने कैसे व्यक्ति से भेजा मेरे पास में कि मैं वहां पर गया और वो रामानंद राय तो मालिश कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इनको सामान्य व्यक्ति मत समझो, ये परम भागवत है। ये भले ही सुंदर स्त्री की
की मालिश कर रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, पर उनके शरीर में और उनके मन में बिल्कुल भी विकार नहीं आता है। सामान्य व्यक्ति अगर सुंदर स्त्री को स्पर्श कर लेता है तो भी उनका हृदय के अंदर बहुत तरह का विचलित हो जाते हैं, पर रामानंद राय इतने महाभागवत है कि वो उन स्त्रियों की सेवा भी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर उनके मन में कुछ भी भोग की आकांक्षा नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि ये ऐसे महाभागवत है जो ये सोच रहे हैं कि ये सुंदर स्त्री को भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करना है, उनको ड्रामा करना है। तो उसके लिए जो जो आवश्यक चीज है वो सब कार्य रामानंद राय कर रहे हैं। और वो किस तरीके से कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए बाहर से लगेगा ये तो सही बात नहीं है, पर वास्तव में हमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि उनका भाव क्या है। और इसीलिए हे प्रद्युम्न मिश्रा, आप वापस जाइए और इस बार बोलना चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, क्योंकि पिछली बार तुमने नहीं बोला। इसीलिए जो रामानंद राय है अपने आप को बहुत विनम्र समझते हैं और वो खुद सोचते हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है, पर जब वो सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है तब वो आपको अवश्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे। और वो वापस जाते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं और बोलते हैं मुझको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है। तब रामानंद राय बताते हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। और ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की कथा को बताया, प्रद्युम्न मिश्रा गदगद हो गए। उन्हें लगा इससे पहले तो मैंने कथा सुनी ही नहीं। जब कोई शुद्ध भक्त से मिलते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। हम सोचते हैं अरे हमने तो सेम चीज न जाने कितनी बार पढ़ी है, पर ऐसा अद्भुत भाव तो कभी आया ही नहीं। और बहुत ही गदगद भाव विभोर होकर आंखों में आंसू आ गए और प्रद्युम्न मिश्रा फिर भागते हुए जाते हैं वापस चैतन्य महाप्रभु के पास में और बोलते हैं किसके बारे में? रामानंद राय के बारे में बोलते हैं। और यह वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 71 में। और बोला गया रामानंद राय कथा कहिले न हय, ऐसी अद्भुत कथा कही मैं उनको वापस बोल ही नहीं सकता। इतना अद्भुत जो उनका भाव है उनको देख कर मैं गदगद हो गया। और फिर बोलते हैं मनुष्य नहीं राय, ये रामानंद राय कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये कैसे हैं? ये है कृष्ण भक्ति रसमय, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये भगवान श्री हरि के इतने अद्भुत भक्त है कि संसार का कोई भी भोग उनको नहीं खींच सकता। तो इस श्लोक के माध्यम से और इस कथा के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं। अगर हम स्वार्थ के आवेश में आके कार्य करते हैं तो ही हम दुख पाते हैं, पर जब हम कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो वास्तव में कार्य करते हुए भी हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।